हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इन जनरल हमने माइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था, और इस वीडियो में हम इन जनरल लेबोरेटरी डायग्नोसिस और कल्चर के बारे में देखेंगे कि हम कौन से यूजुअली हम लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक फीचर्स इस्तेमाल करते हैं, कौन से स्टेन इस्तेमाल करते हैं हम स्टेन करने के लिए अपने फंजाई नॉर्मली, और कौन से कल्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम सबसे हम डिपेंड करेंगे हम स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे बॉडी में। तो डिपेंड करता है कि बॉडी में कौन सी साइड ऑफ इन्फेक्शन है। आपको मैं बताया हमने फंजाई को 4 पार्ट डिवाइड किया था, कौन कौन से, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक था और अपॉर्चुनिस्टिक था। तो सबक्यूटेनियस या फिर सुपरफिशियल होगा तो हम जो लेंगे, जो नॉर्मली जो स्पेसिमेन लेते हैं वो स्किन स्क्रैपिंग, नेल, हेयर लेते हैं, या फिर हम स्पूटम में ले सकते हैं। या फिर अगर वो सिस्टेमिक है तो हमें बेसिकली हमें CSF मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो रही है एग्जांपल, तो हमें CSF से लेना पड़ेगा। और सिस्टेमिक में इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक, तो डिपेंड करता है कि कौन सी साइड पे इन्फेक्शन है, उस हिसाब से हम सैंपल लेते हैं। तो सैंपल सपोज आपका सैंपल आ गया, उस वक्त आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोपी स्टडी सबसे पहले आप करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक स्टेन आप करते हैं कोई भी अपने लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, वो है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो आपको जो ईस्ट और ईस्ट लाइक होते हैं, ईस्ट में क्या क्या आता है आपको हमने एग्जांपल बताया था मैंने, जो अपना क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होता है वो पैथोलॉजिक होता है, और नॉन पैथोलॉजिक में क्या आता है, सैक्रोमाइसिस सेरिफेसी। तो और ईस्ट लाइक में क्या आता है, कैंडिडा। तो ये जो होते हैं ये पॉजिटिव शो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब यूजुअली ग्राम स्टेनिंग नहीं दिखाते क्योंकि सेलवॉल क्या कैप्सूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है डिफरेंट स्टेन के साथ, तो उनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टेनिंग होती है। पर जो ईस्ट और ईस्ट लाइक होते हैं बेसिकली होते हैं ग्राम पॉजिटिव। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन, सपोज एक कुछ डीप हमारा जैसे फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपने एक टिश्यू का टुकड़ा ले लिया है। ठीक, तो बेसिकली कब करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन, डीप माइकोसिस इन बायोप्सी टिश्यूज़। हम टिश्यू का सैंपल लेते हैं और उसमें फिर स्पेशल स्टेन से देखते हैं। अब स्टेन में कौन कौन सा आता है, पास स्टेन आता है और GMS स्टेन आता है। PS मतलब होता है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, और GMS मतलब क्या होता है, गोमोरी मिथामाइन सिल्वर। कई लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। इसके अलावा हम कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम क्रिप्टोकोकस के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं म्यूसी कार्मिन। ये हम राइनोस्पोरेडियम और क्रिप्टोकोकस के लिए करते हैं। पर आपको याद रखना है कि म्यूसी कार्मिन नाम की कोई स्टेन है जो हम क्रिप्टोकोकस से स्पेसिफिक करते हैं। बाकी अब कोई अगर पास पॉजिटिव होगा तो डीपिंग शो करेगा, और सिर्फ ये लाइफ माइक्रो जो बैक्टीरिया हमारे फंजाई होते हैं उनको स्टेन करता है पास। ठीक है, आपको याद रखना है। बाकी जो हमारा गोमोरी मिथामाइन सिल्वर स्टेन होता है, GMS स्टेन होता है, दोनों को करता है, डेड को भी करता है और लाइफ को भी करता है। और ये जो फंजाई होते हैं सब ब्लैक होते हैं। इसमें पास में कैसे देखते हैं, डीपिंग देखते हैं, और इसमें हमारे देखते हैं ब्लैक कलर। डीपिंग बेसिकली जो हमारा स्केच का कलर है एकदम एक्जैक्टली ऐसा दिखते हैं। तो हम डायग्राम से समझते हैं ये जो स्टेन्स में फंजाई कैसे दिखते हैं। तो एक ग्राम पॉजिटिव क्रिप्टोकोकस का डायग्राम है, तो इसमें सर्कुलर क्रिप्टोकोकस देख सकते हैं। ये पास पॉजिटिव फंजाई कुछ ऐसे दिखते हैं, आपको माइसीलिया एकदम क्लियर दिख जाएंगे, माइसीलियम। और ये है GMS स्टेन जिसमें फंजाई आपको ब्लैक दिख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा लैक्टोफिनॉल ब्लू। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू बेसिकली हम बहुत ही कॉमन डाई है, इसमें ब्लूइश कलर का आपको दिखता है, इसका नाम इसलिए है लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखते हैं, लैक्टो मतलब है लैक्टिक एसिड, फिनॉल तो आपको पता होगा डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो बेसिकली कॉटन ब्लू है ना, ये स्टेन है। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। फिनॉल जो होता है डिसइंफेक्टेंट होता है। कॉटन ब्लू हमारे को जो फंजाई होगा उसको ब्लू स्टेन करता है। और ग्लिसरॉल हम डालते हैं ताकि ड्राइंग ना हो, तो ग्लिसरॉल प्रिवेंट्स ड्राइंग। ग्लिसरॉल हम बहुत सारे स्टेन्स में और डालते हैं ताकि ड्राइंग ना हो। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा इंडिया इंक या फिर निग्रोसिन स्टेन। आपको हम जनरल जो स्टेनिंग के जनरल में बताया था मैंने, इंडिया इंक कैसा ही नेगेटिव स्टेनिंग करता है। इंडिया इंक और निग्रोसिन स्टेन कैसे है, नेगेटिव स्टेन से, यानी कि बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और हमारा जो फंजाई होगा वो वाइट दिखेगा। तो बेसिकली कब इस्तेमाल करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द कैप्सूल्स ऑफ क्रिप्टोकोकस। हाँ देखिए, क्रिप्टोकोकस को लेके हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया है। क्रिप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव होता है, हिस्टोपैथ स्टेट में स्पेसिफिक डाई होती है, इसके लिए म्यूसी कार्मिन इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रोफिनॉल ब्लू को दिखाएगा साथ में इंडिया को निग्रोसिन स्टेन, इसे कैप्सूल्स को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन। ये मोर सेंसिटिव होता है और बाइंड्स टू सेलुलोज एंड काइटिन ऑफ द सेल वॉल। जब हम यूवी लाइट इसमें डालेंगे ना, सपोज ये कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन किसी पर्टिकुलर माइकोलॉजी या फिर फंजाई में शो होता है, तो फिर उस यूवी लाइट डालने पर ये ग्लो करता है, इन्हें फ्लोरेस करता है।
इट फ्लोरिश बेसिकली अंडर द यूवी लाइट। तो अब हम बाकी बच्चों स्टेन्स का भी डायग्राम देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने स्टेन को क्लियरली गैस कर लिया होगा। येस, इट इज़ लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। इसमें आपको स्पोर्ट्स दिख जाएंगे, ब्लू कलर के स्टेन होते हैं पूरे हाइफा के साथ। तो दिस इज़ द बेसिकली द डायग्राम ऑफ द लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। नेक्स्ट जो आपको शो हो रहा है वो इंडिया इंक और न्यूरोसिन है। कैसे फाइंड आउट किया? जो बैकग्राउंड है इसका डार्क बैकग्राउंड है बिकॉज इट इज़ ए नेगेटिव इंक। और ये है कैल्कोफ्लो वाइट स्टेन। ये देखें फ्लोरेस आपको क्लियरली दिख शो हो रहा है इसमें। नेक्स्ट हमारा केओएच प्रिपरेशन। तो सैंपल जो भी हम मिलते हैं, सपोज आपका हेयर सैंपल मिला तो फंजाई उसके अंदर शाफ्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें उसको या फिर नेल में भी नेल के डीप प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा नेल को, ताकि हमारा बैक्टीरिया में सॉरी जो फंजाई है वो एक्सपोज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 10% केओएच से यूजुअली ट्रीट करते हैं ताकि जो केराटिन मटेरियल हमारा वो डाइजेस्ट हो जाए। फिर हम जो स्लाइड होती है उसको जेंटली हीट करते हैं और 5 से 10 मिनट लिए रख देते हैं। ठीक, लेना है हमको सपोज नेल स्क्रैपिंग लेना है, लिया हमने, इसको हमने 10% केओएच में डाला। और पैच हमने नेल के लिए स्पेशली होता है, नेल बहुत ही हार्ड मटेरियल है तो उसमें केराटिन को तोड़ने के लिए 20 to 40% केओएच इस्तेमाल होता है। सपोज हेयर सैंपल लिया, उसमें 10% केओएच में डाला, हल्का सा हीट किया और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमें बाकी स्टेनिंग करके हम आसानी से हम देख सकते हैं फंजाई, या फिर सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे भी हमें माइसीलियम उसके सारे अच्छे से दिख जाएंगे। अब बात आती है इतने सारे स्टेन की ट्रिक कैसे याद रखें। तो बहुत ही सिंपल है, लिख GH लिख, ग्राम स्टेन, हिस्टोपैथोलॉजी स्टेन, लैक्टोफिनॉल, इंडियन इंक न्यूरोसिन, कैल्कोफ्लोर और केओएच प्रिपरेशन। तो ये ट्रिक थी ताकि आप सारे हमारे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स याद रख सकें इन जनरल अबाउट द माइकोलॉजी। अब हम देखते हैं कल्चर। अब हम कल्चर की बात करें तो कल्चर का कुछ भी फंजाई कल्चर करने के लिए एक पूरा प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है। तो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। BOD इंक्यूबेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वो लो मेंटेन रख सकें। जो इंक्यूबेशन टाइम होता है वो 2 to 3 वीक्स होता है। बैक्टीरिया में यूजुअली कम होता है कुछ छोड़ के, पर जो कम से कम 14 से 21 दिन हम करते हैं हमारे इफ माइकोलॉजी या फिर फंजाई के केस में। और 21 डेज़ होता है हमारा बहुत ही कॉमन जो फंजाई है कैंडिडा के लिए। तो कैंडिडा के लिए 21 डेज़ होता है। तो और एंटीबायोटिक्स हम डालते हैं ताकि जो कल्चर मीडियम है हमारा उसमें बैक्टीरिया ना ग्रो हो जाए। ठीक, तो जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं गेंटामाइसिन इस्तेमाल होते हैं टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ। अब आते हैं कौन कौन से कल्चर मीडिया है। तो कल्चर मीडिया को कैसे रखेंगे, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस एंड ब्रेन, CNB। ठीक है, ऐसे आपको याद रखें, बहुत ही सिंपल है। 6 कल्चर मीडिया जो आपको याद रखने हैं। C से है कॉर्न मिल एंड राइस स्टार्च अगार। N से है न्यूट्रल SDA, जिसमें न्यूट्रल इसलिए बोला है कि इसमें pH होता है वो 7.2 होता है। एक होता है सिर्फ SDA साबुरोड डेक्सट्रोस अगार, इसका जो pH होता है 5.6 होता है। ठीक है, S से आपको याद रखना है 5, ठीक है, और 5.1 पॉइंट आगे 6, और न्यूट्रल है तो बेसिकली अराउंड 7 हो गई होगा। तो ये हो गए 3 कल्चर मीडिया, कौन कौन से, कॉर्न मिल और राइस स्टार्च अगार, न्यूट्रल SDA और SDA। SDA मतलब क्या होता है, इसमें भी SDA मतलब क्या है, साबुरोड डेक्सट्रोस अगार। इसमें जो पेप्टोन होता है वो 1% होता है, डेक्सट्रोस होता है 4% होता है, जबकि न्यूट्रल में क्या होता है, N से हम नियोपेप्टोन डालते हैं। ठीक, इसमें पेप्टोन था, इसमें नियोपेप्टोन था 1% और डेक्सट्रोस भी 2% इसमें इस्तेमाल करते हैं। और pH अब बता दिया आपको, ट्रिक कैसे याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा CNB। C से होता है क्रोम अगार, जिसके बेसिकली क्रोम अगार कैंडिडा मीडियम पूरा नाम है इसका। ठीक है, कैंडिडा के लिए करते हैं, नाम में पूरा शो हो रहा है। और फिर N से नाइगर सीड एंड बर्ड सीड अगार, ये हम करते हैं क्रिप्टोकोकस के लिए। क्रिप्टोकोकस के लिए बेसिकली दो कल्चर मीडिया आते हैं, एक तो नाइगर सीड और बर्ड सीड अगार होते हैं जो सिर्फ क्रिप्टोकोकस के लिए करते हैं। उसके अलावा हम ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन एंड ब्लड अगार इस्तेमाल करते हैं जो कि क्रिप्टोकोकस और हिस्टोप्लाज्मा दोनों के लिए होता है। तो आपने देखा क्रिप्टोकोकस कितना इंपॉर्टेंट माइकोलॉजी या फंजाई है, माइकोलॉजी में आता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंजाई है माइकोलॉजी में वो क्रिप्टोकोकस है, क्योंकि इसमें हम स्पेसिफिक कल्चर भी होते हैं और स्पेसिफिक स्टेन्स भी होते हैं इसके लिए। ठीक, इसके अलावा नहीं कि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो मेनली जो हम इस्तेमाल करते हैं जो कल्चर के लिए किसी भी माइकोलॉजी के एजेंट या फंजाई के लिए, वो है हमारा साबुरोड डेक्सट्रोस अगार या फिर हम न्यूट्रल SDA भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ केसेस में हम क्रोम अगार जैसे कैंडिडा के लिए हम करते हैं, क्रिप्टोकोकस के लिए नाइगर सीड करते हैं। ये डायग्राम में बेसिकली आप SDA मीडियम देख रहे हैं जिसमें आपको फंजाई की ग्रोथ क्लियरली दिख रही है। इसके अलावा हम और भी डिटेक्शन के लिए फंजाई के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें क्या क्या करते हैं, एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में सपोज़ कोई फंजाई है, उससे सेल वॉल में कुछ एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स होंगे, हाँ, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडीज़ बनेगा। उसको हम एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट से कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब तरीके हमारे एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। अब एंटीजन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं फंजाई का, सपोज क्रिप्टोकोकल कैप्सुल एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन करते हैं। इसमें CSF से मेनिंजाइटिस कॉज करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, CSF से सैंपल लेते हैं और लेटेक्स एग्लूटिनेशन कराते हैं। गैलेक्टोमेनिन एंटीजन कैसे करते हैं, बेसिकली गैलेक्टोमेनिन एंटीजन एस्परजिलस में प्रेजेंट होता है, तो हम इसमें सीरम और यूरिन में ही कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बीटा डी ग्लूकन एसे, ये मार्कर है इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन का, और फंगल इन्फेक्शन सिस्टमिक बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो हम बीटा डी ग्लूकन एसे कराते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कई फंजाई में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंक्रीज इन ऑल होती है, सब में बढ़ जाता है, बीटा डी ग्लूकन जो होता है सब में बढ़ जाता है, एक्सेप्ट जाइगोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस और क्रिप्टोकोकोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है। ठीक, एक्सेप्शन आपको अच्छे से याद रखना है, जाइगोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस में घटता है, बाकी सारे में बढ़ जाता है। तो ये था इन जनरल अबाउट द फंजाई। तो आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।